नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, स्क्रीन पे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पिछले महीने की तस्वीरें हैं और कानपुर रेलवे स्टेशन की हैं। ये दरअसल आपको ये याद होगा कि पिछले माह ही फरवरी में, मतलब अब तो अप्रैल चालू हो गया है तो लेकिन एक महीना हुआ, एक महीने पुरानी ये तस्वीरें हैं, फरवरी की तस्वीरें हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की भर्ती निकली थी साहब, और 60,000 पदों के लिए निकली थी, मगर लाखों अभ्यर्थी जो है उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो परीक्षा के बाद मतलब जब ये अपने घर लौटने लगे तब की ये तस्वीरें हैं ये सब, और इनको मतलब देख करके एकदम मतलब मन हिल गया था। मोदी जी मन की बात करते ना, उस टाइप का मन जो है हिल गया था कि हालत क्या है, मतलब सरकारी नौकरियों में भर्ती की स्थिति है क्या कि 60,000 पदों की भर्ती होनी है और लाखों लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं। लाखों, कई साल इंतजार करने के बाद परीक्षा होती है, भर्ती निकलती है। तो खैर, लेकिन जो विषय है इस वीडियो का वो ये नहीं है। वो विषय ये है कि मतलब सरकारी भर्ती भले ही ना कर पा रही हो बीजेपी की सरकार या बीजेपी की सरकारें, मगर साहब अपने यहाँ जो है भर्ती करने में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त अंदाज से भिड़ी हुई है एकदम। मतलब सारे काम छोड़ करके दनादन भर्ती की जा रही है। आपने देखा होगा कि वो आजकल जो है कई जगह सेल्फी पॉइंट बने होते हैं। सेल्फी पॉइंट अब तो शादियों में भी दिखाई देते हैं। कई जगह शादियों में मतलब आप रिसेप्शन में जाते हैं तो एक आध जगह वो सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, लोग सेल्फी लेते रहते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं। ऐसे ही बीजेपी में इस समय जो माहौल चल रहा है कि जगह जगह मतलब वो एंट्री पॉइंट खुल गए हैं। एंट्री पॉइंट सेल्फी पॉइंट जैसे ही, मतलब सारी चीजें सेट रहती हैं, कुर्सी से लेके टेबल वगैरह सब। वो एक बुके रहता है, गुलदस्ता रहता है और पूरी 2 लाइन की स्क्रिप्ट रहती है जिसमें ये बोलना पड़ता है कि भाई एक तो सनातन का अपमान और दूसरा मतलब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी 22 को, उसके प्रति कांग्रेस का जो मतलब लगाव नहीं दिखा या उसका एक तरह से विरोध किया कांग्रेस ने, ये जो है हमको पसंद नहीं आया। लिहाजा हम जो है अब ऐसे बुके देते हुए और वो बुके लेते हुए और 2 लाइन बोलते हुए धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मतलब आ क्या रहे हैं, मतलब लाए जा रहे हैं। अब वो डर ऑब्लिक महत्वाकांक्षा वो सब ठीक है अपनी जगह, और फिर एक दूसरा एक और मजेदार काम हो रहा है कि वो मोदी जी ने जगह जगह घर घर शौचालय खुलवाई दिए थे। लोगों को बड़ा मजा आया था, बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बाहर जाना पड़ता था, मतलब घर से दूर महिलाओं को खासकर, तो वो समस्या दूर हो गई, गांव दूर हो गई। अब लेकिन गांव टाइप क्या, मतलब शहरों में तो शुरू हो ही गया है, गांव का तो अभी पता नहीं है कि वो वॉशिंग मशीनें भी लग गई हैं शहर नगर। अभी डगर की नौबत नहीं आई है कि मतलब कहीं का भी गंदा मैला कुचैला सड़ा गला आप डालिए और वो साफ सुथरा होके एकदम चकाचक जैसे टिनोपाल में भिगो के उसको निकाला हो, साफ सुथरा होके वो निकलता है और बस वो एंट्री पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि ये मतलब जब आप जो सवाल है वो ये है कि जब आपकी स्थिति इतनी मजबूत है, मतलब जगह जगह डंका बज रहा है, और वो जो विपक्षी गठबंधन है जिसको इंडी बोलते हैं, इंडी बोला जाता है उसको जानबूझकर, क्योंकि उसको जो है वो है तो वो INDIA, तो खैर वो जो इंडिया गठबंधन है उसकी हालत खराब है, मतलब वहाँ कोई बचा ही नहीं है। तो मुकाबले में जब स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, मतलब जो आपसे लड़ने वाला है वो तार हुआ जा रहा है, आप और उसको मरे हुए को मतलब मारने में लगे हो। मतलब आलम ये है कि कल 6 अप्रैल है साहब, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मतलब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, 44 साल उसकी उम्र हो जाएगी कल 6 अप्रैल को। वो पंचनिष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अब वो पंचनिष्ठाएं कहाँ गई, कहाँ हैं, मतलब वो कौन सी मशीन में पड़ी हैं, वो सब वो अलग बात है। लेकिन कल जो है, अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 अप्रैल को 1 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, दूसरे दलों के, यहाँ के वहाँ के तमाम जगहों के। लेकिन यहाँ वहाँ के नहीं, वो तो मुख्य तो कांग्रेस से ऐसा दावा किया है। VD शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, पहले ही कह दिया कि 1 लाख लोग आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने की मतलब जरूरत क्यों पड़ रही है, जब हम मतलब सब काम ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक क्या, मतलब एकदम जबरदस्त, मतलब चुनाव हो जाए तो झर के वोट मिले बीजेपी को। तो आलम ये है
तो फिर जो है मतलब ये सब करने की जरूरत क्यों? मतलब अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब बाजार में मतलब जैसे नहीं हम लोग देखते हैं कि चाट के ठेले लगे रहे होते हैं खोमचे, और मतलब कई जगह ये देखने को आता है कि मतलब लगातार लाइन से कई ठेले लगे रहते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए अपन एक मर्तबा सोचें कि 2 ठेले लगे हुए हैं, एक ठेला अपना, एक ठेला सामने लगा हुआ है। तो अपन जो है अपने ठेले पे सब रखे हुए हैं, मतलब कचौड़ी, समोसे और मतलब वो दही बड़े, पानी पूरी जिसको बताशे बोलते हैं, गुपचुप और भी तमाम चीज़ें, मतलब टिक्की भी है छोले के साथ। और हमारी कचौड़ी जो अपन कचौड़ी बेच रहे हैं उसमें मतलब हींग डला हुआ है, बोलता हुआ हींग, और समोसों में मतलब स्वर्ण भस्म डली हुई है, केसर भी डली है, और मतलब अश्वगंधा भी है, और मतलब सफ़ेद मूसली भी है, और वो इम्यूनिटी के लिए वो एक आती है जड़, क्या बोलते हैं उसको, वो भी है, एलोवेरा भी है, तमाम चीज़ें हैं उसमें मतलब। और कुछ कम पड़ रही थी तो हिमालय से सीधे बाबा रामदेव के जरिए बुला ली है, वो सब मिल रहा है। मतलब हमारी कचौड़ी अगर खा रहा है आदमी तो मनुष्य, तो सीधे मतलब केदारनाथ जी पहुंच रहा है, वो कैलाश पर्वत जाके एकदम धुनी जमा रहा है। इतनी ज़बरदस्त कचौड़ी है हमारी। और जो हमारे सामने है ठेला, वो भी रखे हैं अपनी कचौड़ी, मतलब दाल वाली है, और उसमें हींग है ही नहीं है, मसाले है ही नहीं है, मतलब नमक भी फीका है, और जो फुल्की है वो भी मतलब सिकुड़ी हुई है, मतलब उसमें भी कुछ सील गई है वो उसमें मतलब क्रिस्पी नहीं है उतनी, और पानी भी मतलब बोलता हुआ नहीं है, खट्टा है कि नहीं है समझ में नहीं आता लोगों को। तो उसका खोमचा भी मतलब ऐसे ही चल रहा है, मतलब आते हैं लोग मगर है नहीं मामला ठीक। मगर अब हम क्या कर रहे हैं साहब, हम उसकी कचौड़ी, और कचौड़ी के साथ वो मंगवाड़े भी आ रहे हैं, वो चटनी भी आ रही है पतली सी मरगिल्ली टाइप की एकदम, और दही बड़े भी उठा लाए हम उसके, और मतलब उसके पास कुछ बचे ही नहीं बेचारे के पास, करेले मरेले टाइप 2-4 आइटम बचे हैं। तो मगर इससे हो क्या रहा है कि वो जो मतलब हमारे जो समोसे हैं, मतलब जो डलिया में सिके पड़े हैं घंटे भर से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम तवे पे आए, मतलब कब हमको गर्म करके मतलब परोसा जाए ग्राहक को। और वो जो उबले आलू पड़े हैं बेचारे, मतलब कि हम उबल चुके हैं और हम छिल भी गए अब, और अब हमको मतलब समोसे में भरा जाएगा। वो आलू भी फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है कुंठा में कि ये तो सामने वाले के उठा लाए, आलू, समोसे, कचौड़ी, मंगोड़े सब। तो अब हम तो मतलब क्या उबले ही रह जाएंगे, हम उबले रह जाएंगे तो मतलब एक दिन में तो बुसा जाएंगे हम, बुस जाएंगे हम। वो सोच रहे हैं डलिया में पड़े हमारे अपने आलू, क्या होगा साहब। तो मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, भाई आदमी कहीं ना कहीं तो जाहिर करेगा, और अपने अंदाज में करेगा, अपनी शैली में करेगा। तो प्रहलाद पटेल जो कल तक केंद्र में मंत्री होते थे एकदम, वो यहाँ मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के बाद वो क्या कह रहे हैं, जब उनसे एक सवाल किया, वो ये कह रहे हैं कि साहब मोदी सरकार ने 3 डिब्बे रख दिए हैं कचरे के लिए। असल में क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये कह दिया कि कांग्रेस में जो कचरा था वो बीजेपी ले रही है, और बीजेपी डस्टबिन हो गई है, डस्टबिन। तो इस पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने 3 डस्टबिन कचरे के डब्बे लगा रखे हैं, मतलब एक सूखे कचरे के लिए, गीले कचरे के लिए, और एक मेडिकल वेस्ट के लिए। वो मेडिकल वेस्ट होता है ना, जिसमें तमाम मतलब सिरिंज मिरिंज और तमाम कॉटन वगैरह और जो अस्पतालों की जो गंदगी होती है वो जाती है उसमें। ये बयान सुनिए आप पटेल साहब का। पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है, जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है, और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। तो प्रहलाद पटेल ने तो बोला ही बोला। बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा में सीनियर मोस्ट 9 बार के विधायक हैं, 9 बार, 9वीं मर्तबा चुने गए हैं वो। उनको इस बार मंत्री बनाया नहीं, गोपाल भार्गव जी क्या कह रहे हैं, मतलब आप तो एक तो ये गौर करिए कि दोनों नेताओं के जो बयान है वो कटाक्ष हैं, एकदम तगड़ा कटाक्ष। तो भार्गव जी ने कहा कि साहब अब बुंदेलखंडी हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो बिरिया मतलब बेरी पक जाती है तो उसको हिलाओ, बेरी को मतलब बेर के पेड़ को, तो पके हुए बेर टप टप करके टपकते हैं एकदम। तो बोले ये जो कांग्रेसी हैं ये मतलब आ रहे हैं टपक के बीजेपी में, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट ही इफेक्ट है। अच्छे दिन आ रहे हैं, भार्गव जी बोले अच्छे दिन आ रहे हैं, और क्या सब अच्छा। अब सवाल ये है कि ये भी आप सुनिए पहले तो भार्गव जी ने जो बोला है, छोटा सा है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी,
और हिलाते हैं तो बीर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। तो अब पटेल साहब ने बोला कि साहब 3 डब्बे रखे हुए हैं, मतलब गीला, सूखा और मेडिकल वेस्ट कचरा। अब कचरे का मतलब निष्पादन भी होता है, उसकी बड़ी भारी मतलब प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, रिसाइकलिंग करानी पड़ती है उसकी, वरना वो सड़न पैदा कर देता है। तो आजकल तो कचरे का मतलब बिजली बनाई जाने लगी है, उसकी खाद बनती है और मतलब नाना प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं कचरे से। अब इस कचरे का मतलब, क्योंकि पटेल साहब ने ये तो मान लिया कि कचरा है ये, जीतू पटवारी ने अगर कचरा बोला तो ये मान लिया है कि कचरा है ये, तो ये इस कचरे का होगा क्या। और फिर वही बात कि वो जो बेचारे आलू पहले से उबले पड़े हैं वो कब भरे जाएंगे, या वो डलिया में पड़े पड़े ही बुझ जाएंगे। अब खोमचा आपका चाट का है और बेर आ रहे हैं टपक टपक के। अब बेरों का क्या होगा साहब, बेर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। और बाजार में अगर मतलब उपभोक्ता के सामने विकल्प खत्म हो जाएगा तो वो करेगा क्या। मतलब बाजार में जब तक 5 किस्म के, 10 किस्म के, दर्जन भर किस्म के छाते नहीं बिकेंगे तब तक मतलब जो ग्राहक है या उपभोक्ता है या जो जिसको मतलब उस छाते का इस्तेमाल करना है उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो एक ही छाता खरीदना है उसको। अब वो छाते में मतलब भले ही 10 छेद हो या अभी छेद ना हो, 2 साल बाद उसमें छेद हो जाए और कपड़ा भी मतलब उसका जीर्ण शीर्ण हो जाए, फट जाए, केवल ताने ही ताने बचें, तो भी उसको वही छाते से काम चलाना है, क्योंकि दूसरा छाता तो दूसरी कंपनी का, दूसरे ब्रांड का छाता बिक ही नहीं रहा, बाजार में मिल ही नहीं रहा, दुकान बंद हो गई वो उसकी। अब जो जूता बिक रहा है वही खरीदेगा मनुष्य, भले ही वो उसको काटे, घाव कर दे, फिर वो उसकी मरहम पट्टी कराए, अस्पताल जाए, डॉक्टर को दिखाए, उसको इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन उसको वही जूता खरीदना है, वही चप्पल खरीदनी है। जबकि ग्राहक क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, वो चाहता है कि बाजार में उसके सामने 5 किस्म के, 10 किस्म के, 20 तरह के विकल्प मौजूद हों। माना कि आप सबसे अच्छा जूता बना रहे हो, सबसे अच्छा छाता आपका है, मतलब एक बूंद नहीं छू पाती आपके छाते के आने के बाद, पानी की एक बूंद आपको छू नहीं सकती अगर आप हमारे छाते में आओगे। हम इस तरह का छाता बना रहे हैं, बावजूद इसके वो ये चाहता है ग्राहक या मनुष्य कि उसके सामने 50 तरह के छाते मौजूद हों, क्योंकि तभी आप इस क्वालिटी का छाता बनाना जारी रखेंगे। क्योंकि आपको भी ये मालूम है कि 10 कंपनियां, 25 कंपनियां और भी छाता बना रही हैं। अगर हमने अपनी क्वालिटी खराब की तो जो ग्राहक आज हमारा खरीद रहा है कल वो उनका खरीदने लगेगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राहक तो ये चाहता है। बाकी पटेल जी ने और भार्गव जी ने जो कहा है वो आपने सुना ही। अब हो सकता है कि कचरे की जो रिसाइकलिंग की जाए वो बेरों को भी मतलब बेसन का लेप करके उनको बेसन में डुबो के तला मला जाए और कुछ नए तरह से पेश किया जाए, चटनी वटनी डाल के। और वो जो सामने वाले के मंगोड़े लेके आए उनको भी कुछ उन पे कुछ चांदी का बरा करक लगा के मंगोड़ों को रखा जाए दोने में। मतलब कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, नहीं तो भाई क्यों किया जा रहा है ये सब। एक बात कही दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।